नमस्कार। ऑफर प्लान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के केस ऑपरेटिंग सिस्टम केस ओएस में आपका स्वागत है। ये केस ओएस एडवोकेट्स और एडवोकेसी से जुड़े हुए लोगों के लिए बनाया गया है। बहुत ही रजिस्ट्रेशन सिंपल है। आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी डालना है। ये आपके जो सामने स्क्रीन दिख रहा है सेम टू सेम स्क्रीन है। क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एसएमएस और एक ईमेल चला जाएगा, जो भी आपने ईमेल आईडी दर्ज किया है। ये ईमेल का फॉर्मेट होगा care@ola.in से आपको एक मेल जाएगा जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा। लॉगिन के लिए लिंक रहेगा या आप रजिस्टर्ड वेबसाइट एड्रेस kesos.ola.in पर जाकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने का ये जो स्क्रीन है, जो फर्स्ट स्क्रीन है, आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये स्क्रीन आपको खुलकर आएगा। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो सेटिंग्स रिक्वायर्ड है। जैसे आपको अपना कोर्ट का लोकेशन कंप्लीट करना है, यानी कि बनाना है, फिर कोर्ट रजिस्ट्रेशन करना है, फिर केस टाइप रजिस्ट्रेशन करना है, फिर रेफरेंस पर्सन को जोड़ना है, फिर पुलिस स्टेशन को जोड़ना है। ये 5 सेटिंग्स आपको करने हैं। आइए नए वाले सिस्टम में हम आपको दिखाते हैं। शुरू करते हैं। ये केस लोकेशन, आपको ऐड केस लोकेशन करना है। आपको एक लोकेशन का नाम डालना है, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर लोकेशन का नाम डालकर और यहाँ पे सेव कर देना है। उसी प्रकार कोर्ट रजिस्टर करना है, ऐड ए कोर्ट करना है, सेलेक्ट करना है कहाँ से हैं आप, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, जहाँ से भी हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, कोर्ट का डिजिग्नेशन लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज होता है तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज लिखना है। और कोर्ट का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे अपने यूज के लिए, जैसे मिस्टर एक्स। अब यहाँ पे कोर्ट का टाइप है, आपको कोर्ट का टाइप एग्जीक्यूटिव डिवीजन हो सकता है, जूनियर डिवीजन हो सकता है, सीनियर डिवीजन हो सकता है, डीजे डिवीजन हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। आप अपने सहूलियत के अनुसार जो भी कोर्ट हो उसमें कंप्लीट करेंगे। और कोर्ट लोकेशन जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो ये है हम लोगों का कोर्ट रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हम लोग आएंगे केस टाइप रजिस्ट्रेशन करेंगे। केस टाइप किस एग्जीक्यूटिव डिवीजन में, जूनियर डिवीजन में, सीनियर डिवीजन में। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में होता है सिविल रीट, तो यहाँ सिविल रीट लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे हाई कोर्ट डिवीजन। डीजे डिवीजन में एंटीसिपेटरी बेल होता है, यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल लिखेंगे नेम की जगह और ये डीजे डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आता है रेफरेंस पर्सन। रेफरेंस पर्सन में आपने रजिस्टर किया है तो आप अपने आप को एक रेफरेंस पर्सन ऐड करेंगे। ऐड रेफरेंस पर्सन में जाएंगे। अब आप एडवोकेट हैं तो एडवोकेट, एडवोकेट कलर का है तो एडवोकेट कलर, अदर है तो अदर पे क्लिक करेंगे, नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और ईमेल आईडी लिखेंगे। फिर वहीं सेव करेंगे कॉर्नर में। इसके बाद आता है पुलिस स्टेशन। ऐड पुलिस स्टेशन करेंगे। आपके पास डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट है। जैसे ही आप एक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया तो हरियाणा में आ गया जिला का नाम। और ये फरीदाबाद में आपने एक पुलिस थाना बनाया। फिर यहीं पे आपको मैनेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जब कंप्लीट कर लेंगे आप, फिर आप चलेंगे केस रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पे आएंगे, ऐड केस करेंगे। तो ये ऐड केस में जो आपने लोकेशन जोड़ा होगा ये लोकेशन यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। फिर कोर्ट का नाम जिस जिस कोर्ट को आपने जोड़ा होगा वो आ जाएगा। केस टाइप जो आपने बनाया होगा ये केस टाइप हो जाएगा। और आपको पार्टी का नाम जो डालना है, फर्स्ट पार्टी का नाम, फिर सेकंड पार्टी का नाम, फिर फर्स्ट पार्टी का मोबाइल नंबर। आपका जो पार्टी है वो पार्टी का नाम, फिर मोबाइल नंबर। ऑप्शनल है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बहुत बार नहीं भी मिलता है। नेक्स्ट डेट, डेट का सोर्स, चूंकि हम लोगों के पास दो सोर्सेज मेनली है, एक तो ऑनलाइन का और दूसरा है ऑफलाइन का। जैसे ऑफलाइन में हम लोग कोर्ट में विजिट करते हैं, रिकॉर्ड को जाके देखते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने सी मार्क कर लिया। अगर दोनों में सेम है, ऑनलाइन में जैसे ई कोर्ट सर्विसेज पे या फिर ई जागृति पे या फिर अदर जगह पे, अदर पोर्टल्स पे से डेट हमने नोट किया तो ई ले सकते हैं। अगर दोनों पे सेम डेट है तो बी यूज करेंगे। ये अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। रेफरेंस पर्सन में जितने लोगों को जोड़ा है यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा। जैसे आपके साथ आप एक एडवोकेट हैं और आपके साथ 3 और कलीग रह रहे हैं,
कॉलीग काम कर रहे हैं, उनका भी केसेस है, तो उनको साथ में ही रजिस्टर कर लेंगे और रेफरेंस पर्सन में जाकर ऐड रेफरेंस पर्सन पे करेंगे और एडवोकेट क्लर्क जो भी है वहाँ जोड़ देंगे। तो केस रजिस्ट्रेशन के वक़्त जब हम लोग आएँगे, तो वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा किनके जी में लगाना है। फिर केस स्टेटस हम लोगों ने मेनली 4 रखा है, एक्टिव, ब्लॉक, डिस्पोज़ और सस्पेंड। एक्टिव है, जो एक्टिव है उसके लिए, डिस्पोज़ जो डिस्पोज़ल हो गया, ब्लॉक जो हमारे यहाँ से फाइल किसी कारणवश चला गया, सस्पेंड तत्काल के लिए जो सस्पेंड है। जो पुलिस स्टेशन हमने बनाया था वो यहाँ पे आएगा और पुलिस स्टेशन का नंबर और ईयर हम लोग यहाँ डालेंगे। अंडर सेक्शन इस कॉलम पे डाल लेंगे। सीएनआर नंबर हमेशा चर्चा में रह रहा है, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सीएनआर नंबर है। यहाँ पे हम लोग 16 डिजिट का सीएनआर नंबर एंट्री करेंगे। केस का स्टेज हम लोग मैनुअली अपने आप से लिखेंगे कि किस में है, आर्गुमेंट में है, एडमिशन में है या जिस स्टेज में भी है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। सेव करेंगे तो एक केस हम लोग का हो जाएगा। फिर वही केस का डिटेल्स यहाँ पे आने लगेगा। यहाँ पे आएगा एक्शन बटन, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे हम नेक्स्ट डेट अपडेट करेंगे और किस तरह से ये रिपोर्ट आएगा हम लोगों का। जैसे आइए हम लोग रिपोर्ट में देखते हैं। तो ये हम लोग डेली रिपोर्ट निकालेंगे। अब डेली रिपोर्ट जैसे प्रिंट करेंगे तो ये आ गया। हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक दिया हुआ है, सॉरी नो टास्क टू प्रिंट। ये हमारा टास्क का प्रिंट का परफॉर्मा है। वैसे ही कैलेंडर व्यू में भी हम लोग देख पाएंगे किस डेट को कितना केसेस लगे हुए हैं और लोकेशन वाइज भी कंप्लीट हमारा सिस्टम शो करेगा। तो हम लोग केस हेल्प में देख रहे थे, डैशबोर्ड पे सारा कुछ जीरो है। जैसे जैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे केस टाइप, ये यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, पुलिस स्टेशन भी बढ़ जाएगा, रेफरेंस पर्सन भी बढ़ेगा, कोर्ट लोकेशन भी बढ़ेगा, केस रजिस्ट्रेशन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे एक एक करते जाएंगे एक एक बढ़ता जाएगा। आइए हम लोग हेल्प के चलिए फिर नीचे आके देखते हैं। तो हम केस रजिस्ट्रेशन के सामने फॉर्म है, यही फॉर्म हम लोग को फिलअप करना है। यहाँ पे क्विक लंच है, क्विक लंच हम लोग तुरंत रिचार्ज के लिए या फिर नेक्स्ट डेट के लिए या डेली रिपोर्ट के लिए क्विक लंच यूज करेंगे, जो यहाँ पे क्विक लंच है। सेम आगे आएंगे, आप लोगों ने रिपोर्ट देखा, ये रिपोर्ट है और रिपोर्ट के बाद ये हमारा तत्काल का वीडियो अभी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वैलेट मैनेजमेंट और अदर रिपोर्ट्स कैसे कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को और केस ओएस को के बारे में जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।